जिले में पारंपरिक रीति रिवाज से प्रकृति का पर्व सरहुल मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम वासाओड़ा में आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को पगड़ी पहनाकर किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक बैद्यनाथ राम ने कहा कि सभी लोगों को प्रकृति से जुड़े पर्व मनाना चाहिए। प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। पेड़ पौधे मानव सभ्यता के लिए जरूरी है। उन्होंने सभी को सरहुल पर्व की शुभकामनाएं दी। मौके पर प्रकृति को बचाने का संकल्प लिया गया। पेड़ पौधों की रक्षा के लिए और प्रकृति से जुड़े रहने के लिए इस पर्व को आदिवासी समाज के लोग बड़े ही नेम निष्ठा के साथ करते हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। सखुआ का पेड़ केवल एक प्राचीन प्रतीक ही नहीं है। इसके पत्ते, फूल और लकड़ी हमारे खाद्य, औषधीय और जीवनोपयोगी सामग्री के अमूल्य स्रोत भी हैं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि आईटीडीए निदेशक प्रवीण कुमार गागराई ने कहा कि मानव और प्रकृति का अन्योन्याश्रय संबंध है। सरहुल का वास्तविक अर्थ वृक्षों और प्रकृति की पूजा करना है। इस पर्व में यह संदेश निहित है कि प्रकृति के बिना मानवजाति का अस्तित्व नहीं है। सरहुल हमारे राज्य के अहम त्योहारों में से एक है, जिसे देश के अन्य हिस्सों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व जनजाति समुदाय तक ही सीमित नहीं है। इसे सभी समुदाय के लोग पूर्ण उमंग के साथ मनाते हैं। वासाओड़ा से शुरू हुआ शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें बुजुर्ग, युवाओं, महिलाएं ही नहीं नन्हे नन्हे बच्चों ने भी हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में सदर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और जमकर मांदर की थाप पर थिरके। प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर लातेहार पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आए। आदिवासी समाज के द्वारा निकाला गया नगर भ्रमण कार्यक्रम में लातेहार एसडीपीओ अरविंद कुमार मुस्तैद नजर आए। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लातेहार पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रहा है। उनके साथ लातेहार के थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। एक यहाँ नया बिल्डिंग बने और कभी भी आप लोग कोई, चूंकि मैं कल्याण विभाग से संबंध रखता हूँ, तो कभी भी आप लोग आए और हमारे कार्यालय में हमसे मिल सकते हैं। सभी को धन्यवाद। पड़ता था बाप दादा वहाँ बैठते थे और अपना कोई भी समस्या होता था तो हम लोग को कोई भी लड़ाई झगड़ा होती थी तो हम लोग वही फैसला करके वही निपटारा कर देते थे। लेकिन आज कुछ थोड़ा सा भी कुछ हुआ या नहीं हुआ, तुरंत थाना में गए। थाना में जाने के बाद सबको परेशानी बढ़ता है, फिर वहीं से होता है। तो हम लोग प्रयास करें कि समाज को, चीज को वही हम लोग बरकरार रखें। इस तरह से हम लोग करना है। बहुत से वैसे अभी हम लोगों को फिलहाल आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों के एक है आदिवासी को अपना परंपरा बचाने के लिए, रीति रिवाज बचाने के लिए उर्दा टाण में एक हम लोगों को विद्यालय बना रहे हैं और सबको सहभागिता चाहिए ताकि उसको बनाने के बाद अपना परंपरा, रीति रिवाज, अपना भाषा, बोल भाग, चाल और अपना पढ़ाई लिखाई अपना तरीके से करना है। तो वो बिल्डिंग अभी तत्काल कल ढलाई हुई है। आप लोगों से सहयोग यही कहेंगे कि आप लोग सहयोग, चंद मुट्ठी सहयोग दे करके वो विद्यालय को बढ़िया से बनाए। अपने बच्चे को जब तक नहीं पढ़ाइएगा लिखाइएगा तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। इसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, इनके ऊपर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। अगर जल जंगल जमीन नहीं हो तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए हमारे पूर्वजों की बहुत ऊंची सोच ने हम लोगों को जागृत किया है इस बात के लिए कि हम प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति की रक्षा करें। क्योंकि आज भी साल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसके फूल का इस्तेमाल करते हैं। ये सरहुल त्योहार हम लोगों को सीधा प्रकृति से जोड़ता है।
और जहाँ तक व्यवहारिक जीवन में हम लोग महसूस करते हैं कि जहाँ जंगल नहीं है वहाँ जीवन बहुत ही मुश्किल है। जंगल जहाँ नहीं है वहाँ बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो खेती नहीं होती है, खेती नहीं होती है तो खाने का अभाव होता है। तो सीधे तौर पर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो आधार बनाया है प्रकृति को, आदिवासी समाज पूरे उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाता है। हमारे पूर्व वक्ता बताया था कि छोटे स्तर पर यह शुरू हुआ था, धीरे धीरे समाज को जोड़ते हुए इस स्तर तक पहुंचे हैं। क्या ये मैदान छोटा बड़ा है, सभी गांवों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और त्योहार का असली आनंद एक साथ मिलकर मनाने